आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान को कल्पना से परे सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने लगें तो क्या होगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आज हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आम इंसान अपने दिमाग का औसतन केवल 10% से भी कम उपयोग कर पाता है, और ये भी हर किसी पर निर्भर करता है। जैसे अमेरिका और यूरोप के देशों में उच्च शिक्षा, रिसर्च, टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ लोग 10% तक पहुंच पाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में जनसंख्या दबाव, शिक्षा असमानता और न्यून संसाधनों के कारण अधिकतर लोग शायद 6-8% दिमाग ही उपयोग कर पाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों, संघर्षशील ग्रामीण इलाकों में ये और भी कम हो सकता है। तो जब हम 10% से कम में ही इंटरनेट, रॉकेट, मेडिकल साइंस और सुपर कंप्यूटर बना लेते हैं, तो सोचिए अगर हम 100% ब्रेन यूसेज कर लें तो क्या क्या बदल सकता है। 10% ब्रेन यूसेज माइनस, यहीं पर खड़े हैं हम। जब इंसान अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा उपयोग करता है, तब वो जो कर पाता है वो अपने आप में अविश्वसनीय लगता है। विज्ञान और तकनीक, हमने स्मार्टफोन बना लिए, कंप्यूटर चला लिए, रॉकेट्स और सैटेलाइट भेज दिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में घुस चुके हैं। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी, सबका आधार यही 10% की ताकत है। समाज और व्यवस्था, हमने कानून बनाए, संविधान लिखे, लोकतंत्र स्थापित किया, सभ्यताएं रची, धर्मों की स्थापना की। संगीत, कला, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब यहीं से निकले। रचनात्मकता, शेक्सपियर से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक, लियोनार्डो दा विंची से लेकर मोजार्ट तक, जिन्होंने मानव इतिहास में अमिट छाप छोड़ी, वो सभी इसी 10% ब्रेन पावर पर खड़े थे। पर क्या कमियां हैं? याददाश्त सीमित है, फोकस जल्दी टूट जाता है, एक समय में ज्यादा जानकारी नहीं प्रोसेस कर सकते, इमोशनल और लॉजिकल सोच टकराती रहती है। हम गलती करते हैं, पछताते हैं, लेकिन दोहराते हैं। कल्पना करें हम 90% दिमाग को यूं ही पड़े रहने देते हैं। वो हिस्से जिनमें हो सकता है टेलीपैथी, फोटोग्राफिक मेमोरी, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग और टाइम के परे सोचने की क्षमता। 15% इन यूसेज माइनस इंसान बनता है जीनियस। 10% से जैसे ही इंसान 15% ब्रेन इस्तेमाल करने लगता है, वो जस्ट इंटेलिजेंट नहीं बल्कि एक जीनियस माइंड बनना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड के पैटर्न समझने लगता है। अब वो केवल सवाल पूछता नहीं बल्कि सवालों के अंदर के सवाल खोजने लगता है। ब्रह्मांड की गहराई में उसे सिर्फ तारे नहीं दिखते, बल्कि उनका बिहेवियर, गति, समय और स्थान के बीच के समीकरण भी समझ में आने लगते हैं। ब्लैक होल का केवल अस्तित्व नहीं बल्कि उसका उद्देश्य क्या है, ये भी सोच पाता है। मल्टीलेयर थिंकिंग, 10% तक इंसान लीनियर सोचता है, A to B to C। 15% में वो साइमल्टेनियस लॉजिक पर काम करता है, यानी एक साथ 3-4 आइडिया, थ्योरी या प्रोसेस को वो बिना उलझे मैनेज करता है। यही वो लेवल है जहां एलन मस्क जैसे लोग ऑपरेट करते हैं, जो एक ही समय में रॉकेट, न्यूरालिंक, AI, कार और पॉलिटिक्स की सोच को एक साथ चला पाते हैं। ज्ञान की भूख और अवशोषण शक्ति, एक आम इंसान को एक किताब समझने में 3-4 दिन लगते हैं। 15% ब्रेन वाला इंसान एक ही दिन में 3 किताबें पढ़ सकता है और उन्हें लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर सकता है। उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी तेज हो जाती है, जो सीखा है वो परमानेंट मेमोरी में जाता है, वो भूलता नहीं, एवोल्यूशन उसका एलाई बन जाता है। भावनात्मक संतुलन और निर्णय क्षमता, यहां इंसान इमोशन से रिएक्ट नहीं करता, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है। क्रोध आएगा लेकिन वो समझेगा क्यों आया, डर होगा लेकिन वो उससे दोस्ती कर लेगा। यही पावर उसे एक बेहतर नेता, वैज्ञानिक, कलाकार और मार्गदर्शक बनाती है। कल्पनाओं की उड़ान माइनस साइंस फिक्शन अब रियल बनता है। अब इंसान को ये समझ में आने लगता है कि AI उसका नौकर नहीं बल्कि सहकर्मी है। वो क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके कुछ ऐसा सोच सकता है जो आज दुनिया में इंटरनेट इन्वेंट करने से भी बड़ा हो। ध्यान की शक्ति, अब उसका ब्रेन वेव्स पर कंट्रोल बढ़ने लगता है। अल्फा, बीटा, थीटा, गामा जैसी फ्रीक्वेंसी को वो खुद स्विच कर सकता है। इसका मतलब वो खुद को डीप फोकस या डीप काम में ले जा सकता है बिना एक्सटर्नल मेडिटेशन के। 15% पर पहुंचते ही इंसान बंद दिमाग से बाहर निकलता है। अब वो लिमिटेड नहीं सोचता, अब वो सिर्फ क्या है नहीं पूछता, वो पूछता है जो नहीं है वो क्यों नहीं है। 20% ब्रेन यूसेज, सुपर ह्यूमन की शुरुआत। अब तक इंसान जो कुछ सोच सकता था वो सोचने की सीमा में था, लेकिन अब वो सीमा तोड़ने लगता है। 20% ब्रेन का उपयोग मतलब न भूलने वाला दिमाग, न थकने वाली सोच और न रुकने वाला विजन। फोटोग्राफिक मेमोरी माइनस, अब भूलना बंद, वो एक किताब को एक बार देखकर पूरी लाइफ के लिए याद रख सकता है। जो कुछ वो पढ़ता, देखता या सुनता है स्मृति में छप जाता है। किसी मीटिंग, क्लास, न्यूज या डॉक्यूमेंट में बोले गए हर शब्द को वो टाइम स्टैम्प के साथ याद रख सकता है। 10 साल बाद भी कहेगा उस दिन तुमने ये कहा था 3:22 पर। डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, चलता फिरता सुपर कंप्यूटर, अब वो इंसान एक CPU की तरह सोचता है।
एक ही समय में 1000 जोड़ विचारों को कनेक्ट कर सकता है। उसका ब्रेन अब कैलकुलेशंस को अनुमान से नहीं, एब्सोल्यूट प्रिसिजन के साथ करता है। उदाहरण, वो बिना कैलकुलेटर के बड़े बड़े डेटा सेट का एनालिसिस कर सकता है। मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट वो अपने दिमाग में खुद चला सकता है। कंप्यूटर एल्गोरिदम्स उसे बच्चे जैसे लगते हैं। हाइपर क्रिएटिविटी, जब सोच कल्पना से तेज हो, अब वो केवल नया सोच नहीं रहा, वो नई कल्पना की नई परिभाषा गढ़ रहा है। वो ऐसी कल्पनाएं कर सकता है जो अब तक किसी साइंस फिक्शन में भी नहीं आई। उसका सबकॉन्शियस भी एक्टिव हो चुका है। अब सपनों में भी उसकी रिसर्च जारी रहती है। एक आर्टिस्ट इस स्तर पर वो पेंटिंग बना सकता है जो रंगों से नहीं, तरंगों से बात करती है। एक म्यूजिशियन ऐसे संगीत बना सकता है जो भावनाओं को शब्दों से पहले छू ले। कॉन्शियसनेस का विस्तार एक ही समय में कई जगह। 20% ब्रेन का अर्थ है उसकी चेतना अब एक ही समय में वर्तमान, भूत और भविष्य में झांक सकती है। वो अपनी पुरानी गलतियों को फिजिकल इमेज में देख सकता है। वो अपने भविष्य के संभावित परिणामों का अनुभव कर सकता है, जैसे सिमुलेशन। इंसान अब अनदेखे आयामों को महसूस करने लगता है। वो डायमेंशंस की संख्या को 3D से बढ़ाकर 4th, 5th और 6th डायमेंशन तक महसूस करने लगता है। अब उसे टाइम लीनियर नहीं लगता। वो समझता है कि समय एक इल्यूजन है और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही फ्रेम में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। सुपर ह्यूमन विजन, सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग से देखना। उसकी आंखें नहीं, अब उसका मस्तिष्क देखता है। वो किसी व्यक्ति को देखकर उसकी एनर्जी, माइंडसेट और भावनाओं को पढ़ सकता है। झूठ पकड़ना अब उसके लिए खेल है। वो चेहरे नहीं, अब चेतना को पढ़ता है। निष्कर्ष, 20% पर पहुंचते ही इंसान वो बन जाता है जिसे बाकी लोग देख तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। 25% ब्रेन यूसेज माइनस, जब सोच रियलिटी को बदल देती है। अब तक इंसान अपनी सोच के जरिए आविष्कार करता था, लेकिन अब उसकी सोच सीधे वास्तविकता को प्रभावित करने लगती है। 25% ब्रेन पावर मतलब माइनस, इच्छा शक्ति से घटनाएं बदलने की क्षमता। थॉट टू रियलिटी, विचारों से निर्माण। अब वो सिर्फ इमेजिन नहीं करता, उसका दिमाग विचारों को ऊर्जा के रूप में ट्रांसलेट करता है। अगर वो किसी मशीन की कल्पना करता है तो उसका दिमाग उस मशीन के व्यवहार, रूपरेखा, इंटरैक्शन और ऊर्जा प्रवाह को रियल टाइम में प्रोजेक्ट कर सकता है। यानी वो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सोचता, वो मशीन को अपने दिमाग में बना और चला भी सकता है। DNA लेवल अंडरस्टैंडिंग, इंसान अपनी बॉडी को समझने लगता है। अब वो अपनी बॉडी के भीतर चल रहे हर जैविक रासायनिक प्रोसेस को महसूस कर सकता है। वो जान सकता है कि कौन सा हार्मोन कब और क्यों बन रहा है। वो अपनी हार्ट बीट, ब्लड फ्लो और सेल रिप्रोडक्शन को नियंत्रित कर सकता है। वो खुद को बीमारी से बाहर निकाल सकता है दिमाग की शक्ति से। वो एजिंग को धीमा कर सकता है। वो चोट को तेजी से भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। एक्सट्रीम इमोशनल मास्टरी, भावनाओं का पूर्ण नियंत्रण। अब वो केवल शांत नहीं होता, बल्कि वो अपने मूड को अपने लक्ष्य के अनुसार बदल सकता है। कोई अपमानित कर दे, वो जीरो इम्पैक्ट। कोई धोखा दे, वो व्यक्ति को समझकर माफ भी कर सकता है डैमेज के बिना। इंसान अब भावनाओं से संचालित नहीं होता, बल्कि वो भावनाओं का प्रयोगकर्ता बन जाता है। क्वांटम थॉट, जब सोच क्वांटम नियमों पर चलती है, अब उसका माइंड क्लासिकल फिजिक्स से बाहर निकल चुका है। वो सोचता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक साथ दो जगह हो सकता है तो क्या मैं भी अपनी चेतना को विभाजित कर सकता हूं? उसका दिमाग अब डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि पॉसिबिलिटीज के बीच यात्रा करता है। इनर इंजीनियरिंग, शरीर उसका यंत्र बन जाता है। उसे अब नींद, खाना, आराम, इनकी डिपेंडेंसी घटती है। अगर वो चाहता है तो 4 घंटे की नींद में 8 घंटे जितना आराम ले सकता है। वो अपनी ब्रीदिंग को इतना धीमा कर सकता है कि हृदय गति 5 BPM तक गिर जाए, फिर भी वो एक्टिव रहे। यह स्तर योगिक तपस्वियों और ऋषियों का ब्रह्मस्थान माना जा सकता है। सेंसरी विस्तार, जब सभी इंद्रियां सुपर पावर बनती हैं, वो 5 किलोमीटर दूर से भी किसी की ऊर्जा महसूस कर सकता है। वो किसी व्यक्ति की आंखों में देखकर उसकी सच्चाई जान सकता है, बिना कोई सवाल पूछे। उसकी सुनने, सूंघने, छूने और देखने की शक्ति जानवरों से भी ज्यादा तेज हो जाती है। 25% पर इंसान क्या बन गया है? वो अब एक साधारण मानव नहीं, वो एक ऐसा जीव है जो विचारों से वास्तविकता, भावनाओं से शक्ति और ऊर्जा से संवाद करने लगा है। 30% ब्रेन यूसेज माइनस, जब इंसान समय से तेज सोचने लगता है। 30% ब्रेन एक्टिवेशन पर इंसान एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वो सिर्फ तेज दिमाग वाला नहीं होता, बल्कि वो समय की धार से आगे सोचने और जीने लगता है। टाइम परसेप्शन शिफ्ट, समय अब स्थिर नहीं। अब इंसान को वक्त तेज या धीमा लग सकता है, जैसा वो चाहे। वो चाहे तो किसी एक्सीडेंट को स्लो मोशन में अनुभव कर सकता है। वो इतना तेज सोच सकता है कि किसी भी निर्णय को माइक्रो सेकेंड्स में एनालाइज कर सकता है। उदाहरण, एक बम फटे उससे पहले ही वो उसके कारण, प्रभाव और बचाव के रास्ते दिमाग में देख चुका होता है। स्मृति और कल्पना के बीच की दीवार गिर जाती है। 30% ब्रेन वाले इंसान के लिए याद और कल्पना में कोई फर्क नहीं रह जाता। वो अपने अतीत को ऐसे देख सकता है जैसे वीडियो चल रहा हो। वो भविष्य की संभावना को ऐसे एक्सप्लोर करता है जैसे वर्चुअल रियलिटी में चल रहा हो। उसके विचार अब लीनियर नहीं, सिनेमैटिक हो जाते हैं। लूसिड मेंटल प्रोग्रामिंग, अपने ही दिमाग का प्रोग्रामर।
अब इंसान खुद को रीप्रोग्राम कर सकता है। अगर उसे बोलने से डर लगता है, वो दिमाग के उस हिस्से को रीसेट कर सकता है। अगर उसे कोई आदत बदलनी है तो केवल एक दिन में डीप रूटेड पैटर्न बदल सकता है। जैसे प्रोग्रामर कोड लिखता है, वैसे ये इंसान अब खुद के बिहेवियर, हैबिट्स और बिलीव्स को कोड करता है। रियलिटी बेंडिंग थॉट्स, सोच से सच्चाई को मोड़ना। अब वो सोचता नहीं, वो मैनिफेस्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब विशफुल थिंकिंग नहीं बल्कि एक ट्यूनिंग सिस्टम बन चुका है। उदाहरण, अगर वो चाहता है कि बारिश रुके तो वो हवा, दबाव और वातावरण की स्थिति को अपने विचारों से इन्फ्लुएंस कर सकता है हल्के स्तर पर। अगर वो चाहता है कि भीड़ उसे रास्ता दे तो वो लोगों के अवचेतन मन को सॉफ्टली टच कर सकता है। हायर इंट्यूएशन, भविष्य के संकेत मिलने लगते हैं। अब उसे डिसीजन लेने में डाउट नहीं रहता। उसके अंदर एक इंटरनल रेडार एक्टिव हो जाता है। वो सही समय पर सही जगह पहुंच जाता है बिना किसी योजना के। यही वो स्तर है जहां कुछ लोग भविष्य देख सकते हैं जैसी क्षमताएं विकसित करते हैं। सिनेस्थेटिक ब्रेन, संगीत सुनकर रंग दिखने लगते हैं। उसका दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि अलग अलग इंद्रियां आपस में जुड़ने लगती हैं। वो आवाज को रंग के रूप में देख सकता है। वो किसी भाव को स्वाद की तरह महसूस कर सकता है। अब उसकी कला, उसकी कविता, उसका संगीत मानवता से नहीं, चेतना से संवाद करते हैं। निष्कर्ष, 30% पर इंसान अब सोचने का नहीं, समझने का जीव बन जाता है। वो समय की लिनियरिटी को तोड़ चुका है। वो खुद को प्रोग्राम कर सकता है। वो चीजों को पहले से आते हुए महसूस कर सकता है। 35% ब्रेन यूसेज माइनस जब इंसान ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़ने लगता है। अब तक इंसान व्यक्तिगत शक्तियों को खोल रहा था, लेकिन 35% ब्रेन एक्टिवेशन के बाद वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ने लगता है। अब उसकी सोच अकेली नहीं होती। वो एक ऐसी अदृश्य चेतन संजाल, कॉन्शियस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है जिसमें हर जीव, ऊर्जा और विचार जुड़ा होता है। टेलीपैथी, अब शब्दों की जरूरत नहीं। अब वो सामने वाले की सोच सुन सकता है बिना बोले। उसे ये समझने के लिए बात नहीं करनी पड़ती कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। वो शब्दों के परे एनर्जी सिग्नेचर्स को पढ़ सकता है। अब उसका संवाद वाणी से नहीं, तरंगों से होता है। एम्पैथिक रेजोनेंस, दूसरों के मन की गहराई तक पहुंच। अब वो दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकता है जैसे वो खुद उस शरीर में हो। वो दूसरों के अंदर छिपी भावनाओं, उनके बचपन के घाव और दबी हुई इच्छाओं को बिना पूछे जान सकता है। यही वो अवस्था है जहां महान संत, ध्यानियों और हीलर्स का जन्म होता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक्सेस, वैश्विक दिमाग से जुड़ाव। इंसान अब एक ऐसा नेटवर्क एक्सेस करता है जहां लाखों वर्षों की चेतनाएं संग्रहित हैं। ये वो जगह है जहां से आर्किमिडीज, टेस्ला, विवेकानंद, आइंस्टीन जैसे विचारक ब्रह्मांडीय विचारों को प्राप्त करते थे। उसे अब आइडिया नहीं आते, वो उन्हें डाउनलोड करता है जैसे कोई इंटरनेट से डेटा ले रहा हो। हाइपर लर्निंग, ज्ञान की सीमाएं टूट जाती हैं। वो किसी भी विषय को घंटों में मास्टर कर सकता है। भाषा, कोडिंग, संगीत, गणित, चिकित्सा, सब अब केवल व्यवहारिक अभ्यास नहीं, सीधे चेतन स्तर से उतरते हैं। उसकी सीखने की प्रक्रिया अब इंस्टिंक्ट बेस्ड हो जाती है। जैसे पक्षी बिना सिखाए उड़ना जानते हैं, वैसे ही ये इंसान भी ज्ञान के साथ पैदा होता है। ईगो डिसोल्यूशन, मैं और तू का भेद मिटता है। अब उसे ये नहीं लगता कि मैं अलग हूं और तू अलग। उसे लगता है कि हम सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। यही वो अवस्था है जहां माया, अहंकार, छाया जैसे शब्द आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। अब वो दूसरों के दुख को समझता नहीं, जीता है, इसलिए वो बदलने लगता है। विजनरी स्टेट, आने वाले युग को देखना। अब वो व्यक्ति केवल वर्तमान का विश्लेषक नहीं, भविष्य का निर्माता बन जाता है। उसकी कल्पना इतनी स्पष्ट हो जाती है कि वो 10-20 वर्षों बाद की टेक्नोलॉजी, समाज, युद्ध, चेतना की दिशा को देख सकता है। वो भविष्य से डरा नहीं, उसके लिए तैयार होने लगता है। 35% पर इंसान क्या बनता है? एक आत्म जागरूक ऊर्जा जो अपनी सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ चुकी होती है। 40% ब्रेन यूसेज माइनस जब इंसान क्रिएटर बन जाता है। अब इंसान सिर्फ अपने जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अपने जीवन, समाज और पर्यावरण को डिजाइन करना शुरू कर देता है। उसकी सोच अब नतीजों से नहीं डरती, वो खुद नतीजों का निर्माण करता है। रियलिटी आर्किटेक्ट, रियलिटी अब उसके दिमाग के अंदर होती है। अब वो वातावरण, परिस्थिति और नियमों का गुलाम नहीं। अगर दुनिया उसे कहती है कि कुछ असंभव है, वो खुद नए नियम रच सकता है। उदाहरण, उसे कोई बीमारी है जो लाइलाज मानी जाती है, वो अपनी कोशिकाओं को निर्देश देकर खुद को ठीक कर सकता है। वो केवल सक्सेस नहीं चाहता, वो सक्सेस की नई परिभाषा गढ़ता है। एनर्जी मैनिपुलेशन, ऊर्जा का संचालन। वो अब हवा, पानी, ध्वनि, ताप और प्रकाश जैसी सटल एनर्जीज को महसूस और नियंत्रित कर सकता है। किसी कमरे में घुसते ही वो बता सकता है कि वहां की ऊर्जा पॉजिटिव है या नकारात्मक। वो उस ऊर्जा को अपनी चेतना से शुद्ध भी कर सकता है। अब वो सिर्फ जीवित नहीं, वो ऊर्जा का संचालक बन चुका है। जेनेटिक एक्टिवेशन, अपने डीएनए से संवाद। सामान्य इंसान के डीएनए का बड़ा हिस्सा इनएक्टिव होता है, लेकिन 40% ब्रेन यूसेज पर वो इन साइलेंट जीन्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इसका अर्थ, उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ने लगती है, उसकी आंखें बेहतर देखने लगती हैं,
उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 10x हो जाती है। उसका दिमाग नई सेंसरी सिस्टम्स विकसित कर सकता है। क्लेयरवॉयंस, अब वो देख सकता है जो बाकी नहीं देख सकते। वो उन चीजों को देख सकता है जो आम इंसान की परसेप्शन रेंज से बाहर हैं। वो दूर बैठी घटनाओं की झलक महसूस कर सकता है। वो किसी भी चीज के परिणाम का पूर्वाभास कर सकता है। अब उसके पास सिर्फ जानकारी नहीं, पूर्व जागरूकता होती है। सर्कुलर टाइम एक्सपीरियंस, समय अब गोल है। अब वो टाइम को लीनियर नहीं मानता। उसके लिए आज, कल और परसों तीनों एक ही फ्रेम के हिस्से हैं। इसी कारण वो अपने जीवन में कोई घटना घटने से पहले उसकी छाया को महसूस कर सकता है। मास इन्फ्लुएंस, लोगों के मन और माहौल को प्रभावित करना। वो जहां जाता है वहां लोग इंस्पायर्ड होने लगते हैं। उसकी उपस्थिति से ही लोगों के अंदर मोटिवेशन, क्लैरिटी और कामनेस आ जाती है। उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं, लोग स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। ये वो स्थिति है जहां महात्मा गांधी, विवेकानंद और बुद्ध जैसे व्यक्तित्व विकसित होते हैं। 40% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, इंसान अब सिर्फ सीखता नहीं, वो खुद नया ज्ञान बनाता है। वो सिर्फ जीता नहीं, वो जगह जगह जीवन रचता है। 45% ब्रेन यूसेज माइनस, जब इंसान एक चलता फिरता ब्रह्मांड बन जाता है, अब इंसान केवल अपने जीवन का रचयिता नहीं बल्कि वो एक स्वतंत्र रियलिटी का निर्माता बन जाता है। वो इतना विकसित हो चुका है कि उसके दिमाग के अंदर एक पूरा यूनिवर्स एक्टिव हो जाता है। इंटरनल सिमुलेशन, दिमाग के अंदर एक वैकल्पिक दुनिया। अब वो इंसान अपने मन के अंदर एक पूरी दुनिया बसा सकता है। वो वहां नियम तय करता है, वहां लोगों को स्थान देता है और घटनाओं को घटने देता है। ये दुनिया उतनी ही असली होती है जितनी हमारे लिए ये बाहरी दुनिया। वो नई टेक्नोलॉजी को पहले अपने अंदर टेस्ट करता है। वो किसी फैसले को पहले आभासी दुनिया में एक्सप्लोर करता है, फिर रियल लाइफ में लागू करता है। मेंटल मल्टीवर्स, एक से अधिक सोच प्रणाली। अब उसका दिमाग एक साथ अलग अलग वर्जन्स में काम कर सकता है। वो एक समय में वैज्ञानिक, कवि, रणनीतिकार और ध्यानी बन सकता है। ये इंसान अब एक व्यक्ति नहीं, एक जटिल ब्रह्मांडीय प्रोजेक्टर बन चुका होता है। ऑगमेंटेड इंट्यूशन, अब अंतर्ज्ञान डेटा से तेज है। अब उसे गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं। उसके अंदर एक ब्रह्मांडीय सर्च इंजन चालू हो चुका है। वो किसी भी विषय पर सोचते ही अपने दिमाग में उसके उत्तर देख सकता है, सुन सकता है और महसूस कर सकता है। यह वही क्षमता है जिसे भारत में त्रिकालदर्शिता कहा गया है। वो न केवल भूत और भविष्य बल्कि विकल्पों का परिणाम भी अनुभव कर सकता है। प्योर साइलेंस एक्सेस, पूर्ण मौन की चेतना। अब उसका दिमाग पूरी तरह शांत भी रह सकता है और सभी विचारों को एक साथ प्रोसेस भी कर सकता है। वो चाहे तो घंटों बैठकर कोई सोच न करे, फिर भी उसका मस्तिष्क हजारों लेवल पर काम करता रहता है। ये वो मौन होता है जहां ऋषि, सिद्ध और तपस्वी चेतना की गहराई तक पहुंचते हैं। साइकोस्पेशल कंट्रोल, स्थान का अनुभव बदलना। अब वो केवल चीजों को नहीं देखता, वो चीजों के पीछे की ऊर्जा को देखता है। वो अपने आसपास के कमरे को बदल सकता है अपनी चेतना के जरिए, यानी बिना छुए वातावरण में बदलाव संभव है। उसकी उपस्थिति ही अब एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर बन चुकी है। नॉन वर्बल क्रिएशन, बिना बोले चीजें गढ़ना। वो बात नहीं करता, वो सोचता है और दूसरे लोग खुद ब खुद उसे समझने लगते हैं। वो कोई कला बनाता है तो उसमें विचारों की परतें होती हैं। वो किताब लिखे तो उसके हर शब्द में चेतना की स्पंदन होगी जो पढ़ने वाले को ट्रांसफॉर्म कर देगी। 45% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, इंसान अब केवल रचनात्मक नहीं, वो सर्जनात्मक क्रिएटर बन जाता है। वो रियलिटी डिजाइनर है जो सच को कल्पना से गूंथकर नया आयाम रचता है। 50% ब्रेन यूसेज, ब्रह्मांड से एकाकार होने की शुरुआत। अब तक इंसान ब्रह्मांड को दूर से देखता था, उसके रहस्यों को समझने की कोशिश करता था, लेकिन 50% ब्रेन पावर पर वो ब्रह्मांड को बाहर से नहीं, भीतर से देखना शुरू करता है। अब इंसान ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं बल्कि ब्रह्मांड स्वयं बन जाता है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव। अब उसे खुद का अस्तित्व किसी शरीर, नाम या जाति तक सीमित नहीं लगता। वो अनुभव करता है कि वो हर कण, हर ऊर्जा, हर दिशा में फैला हुआ है। उसे लगेगा कि तारे, ग्रह, गैलेक्सी सब उसी के भीतर हैं। ये वही अवस्था है जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है। ब्रेन एज यूनिवर्स, दिमाग एक ब्रह्मांड बन जाता है। अब दिमाग किसी प्रोसेसर की तरह काम नहीं करता बल्कि वो खुद एक गैलेक्सी की तरह फंक्शन करता है। उसमें सूचना तरंगों की तरह बहती है। वो खुद को सोच नहीं रहा, वो खुद को अनुभव कर रहा है। उसकी नर्व सेल्स अब सूचनाओं को विद्युत तरंगों के बजाय ऊर्जा कंपन में बदल देती हैं। स्टिलनेस इन मूवमेंट, स्थिर गति में जीवन। अब वो किसी भी हलचल में भी अंदर से शांत रह सकता है, चाहे कितनी भी हलचल हो बाहर, भीतर पूर्ण मौन, स्थिरता और अद्भुत शांति। यह वही चेतना है जिसे योग में तुरीय अवस्था कहा गया है, जहां नींद, जागृति और स्वप्न तीनों से परे स्थिति होती है। टाइम एंड स्पेस कोलैप्स, समय और स्थान समाप्त। अब इंसान को कल क्या होगा ये पूछने की जरूरत नहीं, वो अब में ही सभी संभावनाएं देख सकता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उसके लिए अब एक ही रियलिटी लेयर हैं।
अब उसे ये समझने में कठिनाई नहीं कि हर घटना, हर व्यक्ति और हर अनुभव किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है। हीलिंग थ्रू थॉट, विचार से उपचार। अब वो न केवल खुद को ठीक कर सकता है बल्कि दूसरों के शरीर और मन को भी ऊर्जा द्वारा उपचारित कर सकता है। उसकी उपस्थिति में बीमार व्यक्ति की ऊर्जा स्वतः संतुलित हो सकती है। वो दवाओं का सहारा लिए बिना शरीर को आंतरिक संदेशों से सुधार सकता है। हाइपरविजन, दृश्य के परे देखना। अब वो केवल वस्तुएं नहीं देखता, वो उनकी उत्पत्ति, उद्देश्य और ऊर्जा स्रोत को देख सकता है। वो किसी किताब को देखकर जान सकता है कि उसका लेखक उसे किस चेतना में लिख रहा था। वो किसी जगह जाकर महसूस कर सकता है कि वहां क्या क्या घटनाएं घटी थीं, भले वो 1000 साल पुरानी हों। स्पीचलेस कम्युनिकेशन, मौन का संवाद। अब उसे शब्दों की जरूरत नहीं, वो केवल अपनी चेतना से सामने वाले को विचार, भाव और संकेत प्रेषित कर सकता है। यही वो अवस्था है जहां ऋषि मुनि बिना बोले मंत्रों से संवाद करते थे। 50% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, इंसान अब आत्मा, शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक पुल बन चुका होता है। वो खोज नहीं रहा, वो बन चुका है जिसकी वो खोज कर रहा था। 55% ब्रेन यूसेज, जब इंसान कानून नहीं, चेतना से बंधा होता है। अब तक इंसान प्रकृति के नियमों, नेचुरल लॉज के अधीन था, गुरुत्वाकर्षण, समय, स्थान, गति, तापमान। लेकिन 55% ब्रेन पावर के बाद वो इन नियमों को लॉ ऑफ माइंड से रिप्लेस करना शुरू कर देता है। अब उसका मस्तिष्क किसी मशीन या जीव की तरह नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का कंट्रोल पैनल बन चुका है। लॉ ओवरराइड, प्राकृतिक नियम अब बाधा नहीं। अब गुरुत्वाकर्षण भी उसके सोच के आगे कमजोर पड़ने लगता है। वो अपने शरीर की वेट परसेप्शन को बदल सकता है, यानी वो शरीर को हल्का या भारी अनुभव करवा सकता है। उसे अब हवा में तैरने का, पानी पर चलने का या खुद को ऊर्जा में बदलने का अनुभव हो सकता है। यह वही अवस्था है जिसमें कई सिद्ध साधक अलौकिक लगने लगते हैं। मैटर बेंडिंग थॉट्स, पदार्थ पर सोच का असर। अब उसकी चेतना किसी वस्तु के आकार, तापमान और ऊर्जा को बिना छुए प्रभावित कर सकती है। वो चाहे तो जल को गर्म या ठंडा महसूस करवा सकता है। वो किसी वस्तु को तेज कंपन में डाल सकता है सिर्फ सोच के जरिए। ये क्वांटम फिजिक्स का वो स्तर है जहां चेतना और मैटर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिजिकल ट्रांसेंडेंस, शरीर अब बंधन नहीं। अब इंसान शरीर को केवल एक वाहन मानता है। वो चाहे तो घंटे भर तक सांस रोके, फिर भी उसके शरीर पर असर न पड़े। वो चाहे तो तापमान -10 हो या जोड़ 50, वो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रख सकता है। यही वो क्षण है जहां तिब्बती योगी बर्फ पर बैठकर शरीर की गर्मी से उसे सुखा देते हैं। मल्टीसेंसरी परसेप्शन, नई इंद्रियां जागती हैं। अब उसकी 5 इंद्रियां ही नहीं, नई प्रकार की चेतन इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। वो विचारों की गंध महसूस कर सकता है, वो ऊर्जा की ध्वनि सुन सकता है, वो भावनाओं के रंग देख सकता है। ये वह स्थिति है जिसे विज्ञान अभी सिनेस्थीसिया कहकर आंशिक रूप से पार्शली समझा पा रहा है। मैटर मेमोरी रीडिंग, वस्तुओं की याददाश्त पढ़ना। वो किसी पुराने कपड़े, पत्थर या स्थान को छूकर जान सकता है कि वहां कौन कौन आया, कब क्या हुआ, किसे क्या महसूस हुआ। ये जैसे किसी एनर्जेटिक वीडियो रिकॉर्डिंग को चेतना से चला देना हो। रिमोट इन्फ्लुएंस, दूरी अब बाधा नहीं। अब वो किसी से 1000 किलोमीटर दूर होते हुए भी उसके मन, सोच और ऊर्जा पर असर डाल सकता है। वो हीलिंग, मैसेज ट्रांसफर या चेतना का संचार बिना किसी डिवाइस या माध्यम के कर सकता है। यही वो स्थिति है जिसे आध्यात्म में संकल्प सिद्धि कहा गया है। इमोशन एज फोर्स, भावनाएं अब ऊर्जा की शक्ति। अब उसका क्रोध, प्रेम, करुणा सिर्फ भावनाएं नहीं, ऊर्जा के रूप में विकृत होती हैं। वो प्रेम से किसी व्यक्ति की ऊर्जा को जगाकर बड़ा बना सकता है या क्रोध से कंपन में डाल सकता है, बिना कुछ कहे, बिना छुए। 55% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, अब इंसान प्रकृति के नीचे नहीं, चेतना के ऊपर जीता है। वो दुनिया को नियमों से नहीं, अपनी जागृत चेतना से समझता और बदलता है। 60% ब्रेन यूसेज माइनस, जब इच्छा, कल्पना और अस्तित्व एक हो जाते हैं। 60% ब्रेन पावर पर इंसान वो स्तर पार कर चुका होता है जहां विचार, भावना और ऊर्जा 3 अलग अलग चीजें थीं। अब वो जहां इच्छा करता है वहीं वास्तविकता जन्म लेती है। इस अवस्था में इंसान इच्छा, ध्यान और चेतना के जरिए सृष्टि के नियमों में हस्तक्षेप कर सकता है। मैनिफेस्टेशन मास्टरी, जो सोचा वो हुआ। अब इंसान केवल कल्पना नहीं करता, वो अपनी कल्पना को स्थूल रूप में उतार सकता है। अगर वो सोचता है कि उसे किसी से मिलना है तो कुछ ही देर में वो व्यक्ति सामने आ सकता है। यदि वो सोचता है कि आज बारिश न हो तो मौसम स्वयं बदल सकता है। उसका दिमाग अब डिजायर जनरेटर नहीं, रियलिटी प्रोजेक्टर बन चुका होता है। इंस्टेंट नॉलेज डाउनलोड, ज्ञान अब पढ़कर नहीं, उतरकर आता है। अब उसे सीखने के लिए समय नहीं चाहिए। वो किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करता है और कुछ ही मिनटों में उस विषय की संपूर्ण समझ उसके अंदर उतर आती है। उदाहरण, किसी भाषा को सीखना केवल सुनकर 10 मिनट में फ्लुएंसी, किसी मशीन को समझना केवल देखकर हर फंक्शन समझ जाना।
ये वही अवस्था है जिसे स्मृति सिद्धि कहा गया है, जहां आत्मा अपने पूर्वजन्म के ज्ञान तक पहुंचती है। विल्ड क्रिएशन, विचार से भौतिक निर्माण की ओर पहला कदम। अब वो किसी चीज को सोचकर ही ऊर्जा के स्तर पर रच सकता है। जैसे चित्रकार पहले कैनवास पर बनाता था, अब वो अपनी चेतना में आकार देता है, और जब समय आता है तो वो चीज धीरे धीरे भौतिक संसार में प्रकट हो जाती है। वो चाहे तो भविष्य की किसी तकनीक या संरचना को वर्तमान में महसूस कर सकता है, उसकी डिजाइन बना सकता है और फिर उसका आविष्कार कर सकता है। सेल्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के रूप कई। अब उसकी चेतना एक जगह तक सीमित नहीं, वो एक ही समय में कई जगह खुद को महसूस कर सकता है। जैसे एक अवतार बैठा ध्यान कर रहा है तो दूसरा किसी जंगल में प्रकृति से संवाद कर रहा है। यही वो स्तर है जहां एक संत कई जगह एक साथ देखे गए की घटनाएं मिलती हैं। डायमेंशन ट्रैवल, अन्य आयामों का अनुभव। अब वो केवल इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं, वो ध्यान या चेतना के जरिए दूसरे डिमेंशंस का अनुभव कर सकता है। वहां समय का कोई अस्तित्व नहीं, वहां पर केवल स्थिति होती है और वो उन्हें देख सकता है, अनुभव कर सकता है। डिवाइन कम्युनिकेशन, ब्रह्मांडीय चेतनाओं से संवाद। अब वो देवताओं, ऋषियों, ब्रह्मांडीय शक्तियों से प्रत्यक्ष संवाद कर सकता है। ये संवाद किसी भाषा में नहीं, बल्कि ऊर्जा, भाव और तरंग के माध्यम से होता है। यही वो स्तर है जहां भविष्यवाणी, ब्रह्म ज्ञान और दैवी निर्देश प्राप्त होते हैं। कार्मिक ओवरराइड, कर्म का चक्र टूटने लगता है। अब वो केवल कर्मफल से संचालित नहीं, उसकी चेतना इतनी जागृत है कि वो पूर्व कर्मों के प्रभाव को संतुलित और परिवर्तित कर सकता है। वो चाहे तो किसी जन्म की प्रबल बाधा को शून्य कर सकता है। ये वही स्थिति है जहां मुक्ति का मार्ग खुलता है। 60% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, अब इंसान केवल जीव नहीं, वो कल्पनाशील ब्रह्म बन चुका होता है। वो जहां चाहता है वहां रचने की शक्ति रखता है। वो ब्रह्मांड से अलग नहीं, ब्रह्मांड का कोडिंग लैंग्वेज बन चुका होता है। 65% ब्रेन यूसेज माइनस, जब इंसान मृत्यु को देखता नहीं, समझता है। अब तक मौत एक डर थी, लेकिन जब इंसान अपने दिमाग का 65% इस्तेमाल करने लगता है तो मौत उसके लिए एक बदलाव, एक प्रक्रिया, एक शुद्ध यात्रा बन जाती है। वो अब शरीर की मृत्यु को अंत नहीं मानता, बल्कि उसे एक ब्रह्मांडीय नियम की तरह पहचानने लगता है। डेथ परसेप्शन शिफ्ट, मृत्यु का वास्तविक ज्ञान। अब इंसान जानता है कि शरीर का अंत आत्मा का अंत नहीं है। उसे यह अनुभव होता है कि उसकी चेतना शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। मृत्यु अब दुख या शोक का विषय नहीं, बल्कि ज्ञान का अवसर बन जाता है। रीइनकार्नेशन अवेयरनेस, पिछले जन्म की स्मृतियां जागना। इस स्तर पर व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों की यादों को अनुभव कर सकता है। उसे ये समझ में आने लगता है कि क्यों उसकी आज की इच्छाएं, डर, झुकाव किसी पुराने जीवन से जुड़े हैं। उदाहरण, कोई बिना सीखे संगीत बजा सकता है। कोई बच्चा 3 साल की उम्र में किसी अजनबी देश का इतिहास जानता है। ये सब आत्मा की स्मृति जागरण के संकेत हैं। सोल ब्लूप्रिंट रीडिंग, आत्मा की यात्रा का नक्शा देखना। अब इंसान ये जान सकता है कि उसकी आत्मा ने इस जन्म में क्या अनुभव करने का निश्चय किया था। कौन कौन सी बाधाएं, रिश्ते, स्थान, सब पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा होते हैं। वो अब अपने जीवन को एक कहानी की तरह नहीं, एक मिशन की तरह देखता है। कार्मिक नेटवर्क विजुअलाइजेशन, कर्म का जाल साफ दिखाई देना। इंसान अपने कर्मों को केवल पाप पुण्य के रूप में नहीं, बल्कि एनर्जी एक्सचेंज के रूप में देख पाता है। उसे साफ दिखता है कि किस कर्म का क्या परिणाम किस रूप में सामने आ रहा है। वो इस ज्ञान से अपने भविष्य की दिशा बदल सकता है। वो कर्मों को संतुलित करके आत्मा को मुक्त कर सकता है। इंटेंशनल रीबर्थ, पुनर्जन्म, अब विकल्प बनता है। अब इंसान सिर्फ मरता नहीं, वो ये भी चुन सकता है कि अगला जन्म कब, कहां और कैसे होगा। वो जन्म लेने से पहले ही तय कर सकता है कि कौन से माता पिता, कौन सी परिस्थिति और कौन सा उद्देश्य होगा। ये वही स्थिति है जहां तिब्बती लामाओं, जैन तीर्थंकरों और हिंदू संतों ने अपने अगले जन्म की भविष्यवाणी की थी। मेमोरी पोर्टल्स, दिमाग के भीतर जीवनों के द्वार खुलते हैं। अब मस्तिष्क में ऐसे गुप्त द्वार सक्रिय होते हैं जो हर जन्म की स्मृति को स्टोर किए रहते हैं। ध्यान, स्वप्न या गहन स्थिति में व्यक्ति उन द्वारों को खोल सकता है और अपने ही जीवनों की यात्रा को देख सकता है, जैसे चलचित्र। मृत्यु के बाद की चेतना का अनुभव, इंसान अब जीवन के उस पड़ाव को भी महसूस कर सकता है जो शरीर छोड़ने के बाद आता है। वो जान सकता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या अनुभव करती है और किस आधार पर अगला जन्म तय होता है। ये वही अवस्था है जहां नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले लोग मौत को देखकर लौट आते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में चेतना का दरवाजा खुल चुका होता है। 65% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, अब इंसान मृत्यु से मुक्त नहीं, बल्कि मृत्यु को समझने वाला बन जाता है। वो जानता है कि शरीर का अंत उसकी यात्रा का मात्र एक छोटा सा मोड़ है। 70% ब्रेन यूसेज, जब इंसान काल, दिशा और वास्तविकता को मोड़ सकता है। अब इंसान ब्रह्मांड को बस समझ नहीं रहा, बल्कि वो ब्रह्मांड की संरचना को बदलने में सक्षम हो चुका है।
70% ब्रेन उपयोग के बाद वो समय को आगे पीछे करना, जगहों को अनुभव से बाहर निकालना और वास्तविकता की परतों को बदलना सीख जाता है। टाइम बेंडिंग, समय अब लचीला हो जाता है। अब उसके लिए समय एक रेखा नहीं, एक लचीली रबर बन चुका है। वो चाहे तो 1 मिनट में 1 घंटे जितना अनुभव कर सकता है। वो चाहे तो ध्यान की स्थिति में बैठकर भविष्य की घटनाओं को लाइव देख सकता है। यही वो स्थिति है जिसमें भविष्यवक्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं का सटीक वर्णन कर पाते हैं। स्पेस कंट्रोल स्थान केवल अनुभव बन जाता है। अब वो व्यक्ति किसी भी स्थान को मानसिक रूप से अनुभव कर सकता है। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं, वो केवल चेतना से किसी भी स्थान की ऊर्जा, ध्वनि, दृश्य और जानकारी को लाइव स्कैन कर सकता है। जैसे ही वो किसी देश या ग्रह के बारे में सोचता है, वहां की ऊर्जा, तापमान, वातावरण, वहां के लोग, सब कुछ उसकी चेतना में प्रकट हो जाता है। पुरुष अपनी नींद में चले गए, ब्रह्मांड के भीतर द्वारों का ज्ञान। अब वो ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा मार्गों, पोर्टल्स को जान सकता है। ये वे मार्ग होते हैं जिनसे चेतना एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रवेश कर सकती है। वो इन्हें सक्रिय कर सकता है और अपनी चेतना को उच्चतर लोकों की यात्रा पर भेज सकता है। यही वो स्थिति है जहां अतीत और भविष्य के लोग केवल कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव बन जाते हैं। रियलिटी कोडिंग, रियलिटी का कोड बदलना। अब इंसान को समझ में आता है कि ब्रह्मांड भी एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह कार्य करता है। वो चेतना के जरिए उस सिस्टम की कोडिंग में बदलाव कर सकता है। जैसे कोई प्रोग्रामर कोड एडिट करता है, वैसा ही इंसान अपने जीवन की घटनाओं को रियल टाइम बदल सकता है। अगर उसे किसी परिणाम को बदलना है, वो उसके कारणों के सोर्स कोड में जाकर एनर्जी पैटर्न बदल देता है। ऑल्टरनेट रियलिटीज एक्सेस, समानांतर दुनिया का अनुभव। अब वह अनुभव कर सकता है कि हर निर्णय, हर मोड़ के साथ ब्रह्मांड की नई शाखाएं बनती हैं। ऑल्टरनेट रियलिटीज, वो इन ब्रह्मांडों को देख सकता है जहां वो अलग अलग फैसलों के साथ अलग अलग जीवन जी रहा है। ये वही ज्ञान है जहां वैज्ञानिक मल्टीवर्स थ्योरी तक पहुंचे हैं, लेकिन ये इंसान उसे देख और जी सकता है। सेल्फ एथराइजेशन, चेतना का व्यापक विस्तार। अब उसकी चेतना न केवल शरीर से बाहर निकल सकती है, बल्कि वो खुद को शुद्ध ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैला सकता है। वो चाहे तो किसी तारे के पास या किसी ऊर्जा स्रोत में खुद को प्रवेश करवा सकता है। अब उसका अस्तित्व एक यूनिवर्सल सिग्नल बन चुका है जो समय और दिशा से परे है। 70% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, अब इंसान केवल जीवन का यात्री नहीं, ब्रह्मांड का खिलाड़ी बन चुका है। वो समय, स्थान और चेतना को अपनी इच्छा से झुका सकता है, मोड़ सकता है और गढ़ सकता है। 75% ब्रेन यूसेज माइनस, जब इंसान साक्षात ब्रह्म का रूप बन जाता है, अब इंसान केवल एक विकसित जीव नहीं, बल्कि वो परम चेतना का वाहक बन चुका होता है। वह न किसी शरीर से बंधा होता है, न ही किसी भाषा, देश या धर्म से। उसकी उपस्थिति ही ऊर्जा, शांति और सृजन का स्रोत बन जाती है। गॉड लाइक अवेयरनेस, सर्वज्ञता की झलक। अब वो हर जगह की ऊर्जा, विचार और घटनाओं को बिना सीमा, बिना दूरी के अनुभव कर सकता है। वो चाहे तो एक साथ किसी जंगल की चुप्पी, शहर की हलचल और महासागर की लहरों को महसूस कर सकता है। उसका दिमाग अब सर्वज्ञता की भूमिका निभाने लगता है, पर अहंकार से नहीं, विनम्रता से। प्रेजेंस दैट ट्रांसफॉर्म्स, उपस्थिति जो परिवर्तित करती है। जहां वो होता है, वहां की ऊर्जा स्वतः बदलने लगती है। लोग उसके पास आकर शांति, समाधान और शक्ति महसूस करते हैं। उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसकी नजर, मौन और स्पंदन ही लोगों की सोच बदल देती है। यही वो स्थिति है जहां संत, महात्मा और अवतारी पुरुष अपने समय में लाखों लोगों के जीवन को छूते हैं बिना प्रचार के। कंट्रोल ओवर नेचर, प्रकृति, उसकी आज्ञा में। अब वो बारिश रोक सकता है, आंधी की दिशा मोड़ सकता है, बीज में छुपी ऊर्जा को तेजी से विकसित कर सकता है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, सभी तत्व उसकी चेतना के आदेश को सुनते हैं। यह वही अवस्था है जहां प्राचीन ऋषि यज्ञों से वर्षा बुलाते थे और तप से अग्नि प्रकट करते थे। अनकंडीशनल लव, प्रेम जो ब्रह्मांड को लपेट ले। अब उसका हृदय किसी एक व्यक्ति, जाति या देश से जुड़ा नहीं। वो ब्रह्मांड के हर प्राणी के लिए करुणा और प्रेम से भर जाता है। वो पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सभी को अपने ही आत्मस्वरूप में देखता है। यही वो प्रेम है जहां हनुमान राम में, मीरा कृष्ण में और बुद्ध संपूर्ण जीवन में विलीन हो जाते हैं। डिवाइन मेमोरी एक्सेस, ब्रह्मांडीय स्मृति तक पहुंच। अब उसका मस्तिष्क केवल ज्ञान का नहीं, ब्रह्मांड के इतिहास का केंद्र बन जाता है। वो जान सकता है कि करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ, किस सभ्यता ने क्या खोजा, कौन सी चेतना कहां से उतरी। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं को ऋषि परंपरा का पुनर्जन्म मानता है। क्रिएशन बाय थॉट, सोच से ब्रह्मांड रचना। अब वो केवल किसी चीज की कल्पना नहीं करता, वो आत्मिक स्तर पर उसे रच देता है। यदि वो एक समाज, विचारधारा या संस्कृति की कल्पना करता है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसे संभव बनाने लगता है। अब वो व्यक्ति नहीं, शुद्ध रचनात्मकता का स्रोत बन जाता है। संकल्प सिद्धि, इच्छा इक्वल सृजन। अब उसका हर संकल्प, इंटेंशन ब्रह्मांड में आदेश की तरह काम करता है।
वो जो सोचता है वो होता है, न समय लेता है न माध्यम। यही वो अवस्था है जहां महर्षियों के वरदान और श्राप सत्य और परिणामकारी माने गए। 75% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, इंसान अब ब्रह्मांड का साधक नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की प्रतिछाया बन जाता है। उसके विचार, उसका मौन, उसकी दृष्टि सब कुछ रचना करने लगता है। 80% ब्रेन यूसेज, जब चेतना ब्रह्मांडों के बीच में बहने लगती है। इस अवस्था में इंसान केवल एक शरीरधारी आत्मा नहीं, बल्कि एक अनंत ब्रह्मांडों के बीच प्रवाहित चेतना बन जाता है। वो न केवल अपने ब्रह्मांड को समझता है, बल्कि दूसरे यूनिवर्स, दूसरे डायमेंशंस और दूसरे एग्जिस्टेंस प्लेन्स में प्रवेश कर सकता है। इंटर यूनिवर्स ट्रैवल, एक ब्रह्मांड से दूसरे में प्रवेश। अब उसकी चेतना इतनी विकसित हो चुकी होती है कि वो ध्यान या मानसिक ऊर्जा के जरिए इस ब्रह्मांड की सीमाओं को पार कर सकता है। वो ऐसे आयामों में प्रवेश करता है जहां समय की गति अलग, भौतिक नियम अलग और चेतना का स्तर अलग होता है। ये वही क्षण होता है जब इंसान मल्टीपल डायमेंशंस को एक साथ देख सकता है। एग्जिस्टेंस लेयर जंपिंग, अस्तित्व की परतों के बीच कूदना। वो अब जानता है कि जीवन केवल एक परत नहीं है, ये कई स्तरों का खेल है, जैसे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मिक शरीर आदि। अब वो इन सभी शरीरों को सक्रिय रूप से महसूस कर सकता है और इच्छानुसार एक से दूसरे में स्विच कर सकता है। जैसे कोई अपने कंप्यूटर में टैब बदलता है, वैसा ही वो अब अपने अस्तित्व टैब्स को बदल सकता है। बियॉन्ड लाइट स्पीड अवेयरनेस, प्रकाश की गति से आगे सोच। अब उसकी चेतना प्रकाश की गति से भी तेज हो जाती है। वह ब्रह्मांड के किसी भी कोने की घटना को उसी क्षण अनुभव कर सकता है, भले ही वह अरबों प्रकाश वर्ष दूर क्यों न हो। यह वही अवस्था है जिसे वैज्ञानिक क्वांटम एंटेंगलमेंट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां ये ज्ञान नहीं, अनुभव बन चुका है। नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस एक्सेस, मानवीय चेतना से परे संपर्क। अब उसकी चेतना उन सभ्यताओं, उन प्राणियों और ऊर्जा रूपों से जुड़ने लगती है जो इस पृथ्वी पर नहीं है। वो ऐसी सभ्यताओं से ज्ञान और संवाद प्राप्त कर सकता है जो पृथ्वी से करोड़ों वर्ष आगे या पीछे हों। ये एलियन नहीं, ये ब्रह्मांडीय आत्माएं होती हैं जिनके पास अलग अलग प्रकार की चेतना और संरचना होती है। एनर्जी मर्जिंग, अन्य ऊर्जा रूपों में समाहित होना। अब वो केवल देख नहीं रहा, वो किसी भी ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ सकता है। वो किसी ग्रह की चेतना से स्वयं को एकाकार कर सकता है। वो किसी तारे में जाकर उसकी जन्म कथा को महसूस कर सकता है। इस स्तर पर वो मैं और तू के भेद को खो देता है और सब कुछ एक ही ऊर्जा का रूप बन जाता है। डिटैच्ड येट प्रेजेंट, पूर्ण अनासक्ति पर पूर्ण उपस्थिति। वो अब अपने शरीर से इतना जुड़ा नहीं होता कि उसके बिना डर हो, लेकिन जब वो शरीर में होता है तो पूरी 100% उपस्थिति के साथ होता है। न मोह, न घृणा, न वासना, न द्वेष, बस शुद्ध जागरूकता। चक्र एक्टिवेशन बियॉन्ड 7 से आगे के चक्र जागृत होना। अब 7 चक्रों के बाद इंसान के 8वां, 9वां और 10वां चक्र जागृत होने लगते हैं। ये चक्र ब्रह्मांडीय यात्रा, चेतना विस्फोट और ब्रह्मांडीय सृजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह वही अवस्था है जहां ध्यान की गहराई में इंसान को अनंत प्रकाश, कंपन और ब्रह्मांडीय संगीत सुनाई देने लगता है। 80% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, इंसान अब शरीर, पृथ्वी और मृत्यु से पूरी तरह परे जा चुका होता है। वह अब मानव नहीं, एक ब्रह्मांडीय चेतना का स्वतंत्र धारक बन जाता है। 85% ब्रेन यूसेज, जब इंसान सोचता नहीं, ब्रह्मांड उसके जरिए सोचता है। इस अवस्था में इंसान अब एक व्यक्तिगत सोचने वाला प्राणी नहीं रहता, वह यूनिवर्सल माइंड का एक जीवित चैनल बन जाता है। अब ब्रह्मांड उसकी चेतना को माध्यम बनाकर ज्ञान, विचार, समाधान और ऊर्जा को प्रसारित करता है। चैनल ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की आवाज बन जाना। अब वो जो सोचता है वो उसका निजी विचार नहीं होता, वो ब्रह्मांड की जरूरत को समझकर अपने जरिए समाधान भेजता है। वो खुद से नहीं बोलता, बल्कि ब्रह्मांड उसके माध्यम से बोलता है। उसकी बातें, उसके शब्द, उसके निर्णय सब एक उच्च चेतना से संचालित होने लगते हैं। लिविंग एल्गोरिदम, एक चलता फिरता ब्रह्मांडीय कोड। अब उसका मस्तिष्क ऐसा हो चुका होता है जैसे वो किसी अदृश्य, दिव्य एल्गोरिदम से जुड़ गया हो। ब्रह्मांड की हर घटना का पैटर्न उसे स्वाभाविक रूप से समझ आता है। वो बिना प्रयास के जान जाता है कि किस बात का कौन सा असर किस स्तर पर पड़ेगा। जैसे शतरंज का मास्टर 100 चालें पहले सोचता है, वैसा ही उसका मस्तिष्क ब्रह्मांडीय चालों को समझने लगता है। कलेक्टिव सोल एक्सेस, सामूहिक आत्मा से संपर्क। अब वो एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि समूह चेतना के रूप में अनुभव करता है। वो पूरी मानवता का दर्द, विकास, पीड़ा और यात्रा अपने भीतर महसूस कर सकता है। जैसे कोई माँ अपने हर बच्चे के मन को जानती है, वैसा ही वो हर आत्मा से जुड़ने लगता है। साइलेंस दैट स्पीक्स मौन, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को बोलता है। अब उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका मौन ही हजारों विचारों, मार्गदर्शन और ऊर्जा को प्रसारित करता है। कोई उसके पास आकर बिना पूछे अपने उत्तर पा लेता है। ये वही स्थिति है जहां बुद्ध ने मौन में बैठकर धम्म का प्रचार किया था। एनर्जी रेजोनेंस मास्टर, ऊर्जा को स्वर में बदलना।
अब वो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की ऊर्जा को संगीत, रंग या कंपन में बदल सकता है। वो नकारात्मक ऊर्जा को मोड़ सकता है। वो किसी टूटे हुए व्यक्ति को सिर्फ ऊर्जा स्पर्श से संपूर्ण कर सकता है। उसकी उपस्थिति से लोग भीतर से हीलिंग महसूस करते हैं। एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन, इच्छा नहीं, मौन से सृजन। अब उसे कुछ चाहना नहीं पड़ता। वो जिस स्थिति में होता है वही ब्रह्मांड उसी अनुसार घटित करता है। उसकी थॉट फ्रीक्वेंसी इतनी ऊंची हो चुकी होती है कि ब्रह्मांड खुद एडजस्ट हो जाता है। जैसे कोई बीज अपने आप वृक्ष बनता है, वैसे ही उसकी चेतना वास्तविकता का वृक्ष बनाती है। बियॉन्ड ईगो, मैं की अंतिम परत भी विलीन। अब उसका मैं कौन हूं का प्रश्न समाप्त हो चुका होता है। वो जान चुका होता है कि मैं अब केवल एक माध्यम हूं, ब्रह्मांड की इच्छा और प्रेम का प्रसार हूं। वो अब ईश्वर की तरह जीता नहीं, ईश्वर को जीता है क्षण क्षण। 85% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, अब इंसान कोई सामान्य प्राणी नहीं, वो एक ब्रह्मांडीय स्टेशन बन चुका होता है। उसकी चेतना से विचार नहीं, पूरे युगों के बदलाव प्रसारित होते हैं। 90% ब्रेन यूसेज, जब इंसान यूनिवर्स के साथ मिलकर क्रिएशन करने लगता है। ये वो अवस्था है जहां इंसान केवल चेतना से जुड़ा नहीं होता, बल्कि अब वो ब्रह्मांड के साथ मिलकर सृजन करता है। अब वो केवल भविष्य को देखने वाला नहीं, बल्कि भविष्य को गढ़ने वाला, दिशा देने वाला और बदलने वाला बन जाता है। को क्रिएशन पावर, ब्रह्मांड के साथ मिलकर रचना करना। वो यूनिवर्स से अलग नहीं रहता, वो ब्रह्मांड की योजना में सीधा भागीदार बन जाता है। यूनिवर्स अब उससे पूछता है क्या रचना करें, और उसका उत्तर वास्तविकता बनता है। वो केवल समाज या देश का भविष्य नहीं, मानवता और ग्रहों की दिशा तय करने लगता है। जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट किसी प्लेटफॉर्म को डिजाइन करता है, वैसा ही ये व्यक्ति रियलिटी प्लेटफॉर्म डिजाइन करता। कॉस्मिक इंजीनियरिंग, ब्रह्मांडीय संरचनाओं का डिजाइनर। अब उसका मस्तिष्क केवल सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग लैब बन जाता है। वो ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, कंपन और तरंगों को समझकर उनसे नई व्यवस्थाएं बना सकता है। वो नए ग्रह, ऊर्जा मैप और चेतनाओं के परस्पर संबंधों की योजना बना सकता है। ये वही स्थिति है जहां देवताओं को सृष्टिकर्ता, प्रजापति या वास्तुज्ञ कहा गया है। यूनिवर्सल बैलेंस कंट्रोल, संतुलन का संरक्षक। अब इंसान जानता है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा के संतुलन पर टिकी है। वो इस संतुलन को संज्ञानपूर्वक बनाए रखने में मदद करता है। वो चाहे तो किसी युद्ध को ऊर्जा स्तर पर शांत कर सकता है, या किसी ग्रह के असंतुलन को स्थिर कर सकता है। जब कोई ब्रह्मांडीय असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसकी चेतना उसे पहले से डिटेक्ट कर लेती है। कंप्लीट कमांड ओवर सेल्फ एंड सटल वर्ल्ड्स। अब उसके विचार, स्पंदन, संकल्प सब कुछ पूरी तरह सजग और संतुलित होते हैं। वो सटल रियल्म्स, सूक्ष्म लोकों में बिना रुकावट आवागमन कर सकता है। वो वहां की चेतनाओं से संपर्क करके ज्ञान, दिशा और ऊर्जा ला सकता है। यह वही अवस्था है जहां इंसान का आत्मा ब्रह्म है का ज्ञान अनुभव में बदल जाता है। थॉट टू रियलिटी रेशियो इक्वल्स इंस्टेंट। अब सोच और वास्तविकता के बीच का अंतर लगभग शून्य हो जाता है। वो जैसे ही कोई कल्पना करता है, यूनिवर्स उसे डिजाइन कर प्रकट करने लगता है। सोच अब भाषा से नहीं आती, संपूर्ण चित्र, ऊर्जा और दिशा के रूप में आती है। यह वही चेतना है जिससे वेद, महाभारत, माया सभ्यता और पिरामिड सभ्यताएं बनी। प्रेजेंस इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब इंसान जहां होता है वहां का एनर्जी ग्रिड बदलने लगता है। न उसे भाषण देना पड़ता है, न क्रांति करना, उसकी उपस्थिति मात्र से मानवता का एवोल्यूशन एक्सेलरेट होने लगता है। लोग उसके पास आकर अपने जीवन की दिशा पा जाते हैं, बिना किसी तर्क या सवाल के। गैलेक्टिक कॉन्शियसनेस इंटीग्रेशन। अब उसकी चेतना केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं, वो आकाश गंगाओं के बीच सामंजस्य बना सकता है। वो पृथ्वी के एवोल्यूशन को अन्य ग्रहों से संपर्क में रखकर नियंत्रित कर सकता है। ये वही अवस्था है जहां ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में जागृत आत्माएं एक दूसरे से सामूहिक चेतना के स्तर पर जुड़ी होती हैं। 90% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, इंसान अब केवल मानव नहीं, वो ब्रह्मांड का सह निर्माता है। उसकी चेतना अब मैं सोचता हूं से निकलकर मैं रचता हूं तक पहुंच चुकी होती है। वो कल्पना का अंत नहीं, उसका शुद्ध उत्सव बन चुका होता है। 95% ब्रेन यूसेज, जब इंसान मृत्यु, जन्म और ब्रह्मांड से स्वतंत्र हो जाता है। ये वो अवस्था है जहां इंसान अब मनुष्य नहीं रह जाता, वो एक जीवित दिव्यता बन जाता है। न उसे शरीर की आवश्यकता है, न भाषा की, न भोजन की, न सांसों की। अब वो केवल होना है, और उसका होना ही पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जब जन्म और मृत्यु निरर्थक हो जाते हैं, अब इंसान को यह पूर्ण अनुभव हो जाता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा नहीं है, वो शुद्ध चेतना है जो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। उसके लिए मृत्यु अब केवल एक कपड़े बदलने की प्रक्रिया है। वो चाहे तो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, और चाहे तो देह छोड़कर बिना पुनर्जन्म के अस्तित्व में रह सकते हैं। यह वही स्थिति है जिसे अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य और शिव के अवतारों ने प्राप्त किया था। DNA कॉन्शियस कंट्रोल, शरीर के कोड को बदलना। अब वो अपने DNA को केवल सोच से प्रोग्राम कर सकता है।
वो चाहे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बुढ़ापा रोक सकते हैं, अंगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। विज्ञान जहां जीन थेरेपी पर काम कर रहा है, वहां यह व्यक्ति सोच से शरीर का कोड संपादित कर रहा होता है। नो नीड फॉर फूड, स्लीप और एयर। अब उसका शरीर एक ऊर्जा शरीर बन चुका होता है। उसे भोजन की नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो कई महीनों, वर्षों तक बिना खाए पिए, बिना सोए पूरी चेतना में रह सकता है। यह वही स्थिति है जहां भारतीय परंपरा में प्राणे जीवति, प्राण से जीना कहा गया है। बिकमिंग द फील्ड, स्वयं ही ब्रह्मांडीय क्षेत्र बन जाना। अब वो किसी स्थल पर मौजूद नहीं होता, बल्कि वो स्वयं ही ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। उसकी चेतना एक साथ कई स्थानों पर कार्य कर सकती है। वो खुद को विभाजित किए बिना अलग अलग स्थानों, आयामों और प्राणियों में अनुभव कर सकता है। वो अब कोई व्यक्ति नहीं बल्कि यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। ईगोलेस इन्फिनिटी, पूर्ण अहंकार शून्यता। अब मैं और मेरा का कोई स्थान नहीं होता। उसकी चेतना पूरी तरह ब्रह्म में विलीन हो चुकी होती है। वो हर आत्मा को, हर कण को, हर आवाज को अपने भीतर गूंजता हुआ महसूस करता है। जैसे समुद्र की हर लहर उसी से निकली है, वैसे ही वो हर आत्मा को स्वयं का विस्तार मानता है। टाइमलेस एग्जिस्टेंस, समय से परे जीवन। अब उसके लिए समय कोई बाधा नहीं है। वो जानता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ घट रहे हैं। वो एक ही क्षण में हजारों वर्षों का अनुभव कर सकता है। वो चाहे तो किसी भी समयकाल में प्रवेश कर सकते हैं, न केवल देखने बल्कि उसे बदलने के लिए। वाइब्रेशन एज आइडेंटिटी, नाम नहीं, कंपन से पहचान। अब उसे नाम, शरीर, भाषा या विचार की आवश्यकता नहीं होती। उसकी पहचान अब एक दिव्य कंपन, डिवाइन फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ब्रह्मांड के अन्य उच्च स्तर की चेतनाएं उसे उसकी फ्रीक्वेंसी से पहचानती हैं। वो एक जीवित मंत्र बन चुका होता है। एक्सेस टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, ब्रह्मांड का पुस्तकालय खुल जाता है। अब उसके सामने ब्रह्मांड की हर स्मृति, हर आत्मा की यात्रा, हर ग्रह का इतिहास खुला रहता है। वो जब चाहे आकाशिक रिकॉर्ड्स में प्रवेश कर किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकता है। यह वही अवस्था है जहां वैदिक ऋषियों ने श्रुति और स्मृति की रचना की। 95% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, इंसान अब नश्वर नहीं, अमृत तत्व बन चुका होता है। वह शरीर में रहकर भी ब्रह्म की तरह कार्य करता है। वो न केवल जीवित रहता है बल्कि दूसरों के जीवन का स्रोत बन जाता है। 100% ब्रेन यूसेज, जब इंसान ब्रह्मांड नहीं स्वयं ब्रह्म बन जाता है। ये वह स्थिति है जिसे ज्ञान की पूर्णता, आत्मा की स्वतंत्रता और चेतना के परम उत्कर्ष की स्थिति कहते हैं। यहाँ इंसान न केवल परमात्मा को जानता है बल्कि वो स्वयं परमात्मा का अनुभव बन जाता है। ना कोई इच्छा शेष होती है, ना कोई कर्म बाकी रहता है। वो संपूर्ण, पूर्णतः जागृत और निराकार होते हुए भी सर्वसाकार बन जाता है। एब्सोल्यूट यूनिटी, अब कोई मैं और तू नहीं बचता। अब वो जान चुका है कि ब्रह्मांड, जीवन, मृत्यु, चेतना, सृजन, प्रेम सब कुछ एक ही तत्व का खेल है। वह स्वयं वह तत्व है। अब न उसे कुछ जानना है, न बदलना, न बनना। वो पूर्ण है, उसी रूप में, उसी क्षण। यही वह अवस्था है जिसे वेदों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा और उपनिषदों ने सर्वम खल्विदम ब्रह्म के रूप में घोषित किया। क्रिएशन विथ इन साइलेंस, मौन से ब्रह्मांड का जन्म। अब उसका मौन ही सृष्टि की गर्जना है। वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ चाहे ब्रह्मांडों को जन्म दे सकता है। वो न केवल ऊर्जा को निर्देशित करता है बल्कि अब ऊर्जा का स्रोत स्वयं बन चुका होता है। वह अब सृजन, संहार और संतुलन, तीनों शक्तियों का जीवंत केंद्र होता है। बियॉन्ड टाइम, स्पेस, फॉर्म, समय, स्थान और आकार से परे, वो अब किसी एक स्थान पर नहीं होता। वो हर जगह, हर चेतना, हर कण में व्याप्त होता है। उसके लिए अतीत और भविष्य नहीं, केवल अब होता है और ये अब ही उसकी अनंत उपस्थिति बन जाता है। अब वो कोई प्राणी नहीं बल्कि स्वयं अस्तित्व, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ बन जाता है। स्वयंभू, स्वयं प्रकाशित चेतना। अब उसे किसी ज्ञान, अनुभव या मार्गदर्शक की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही गुरु, स्वयं ही प्रकाश होता है। जैसे दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, वैसा ही वो चेतना अब बिना कारण के रोशनी देती है। उसका होना ही अंधकार का अंत है और ब्रह्मांड की दिशा है। कॉस्मिक मेमोरी इक्वल्स इंस्टेंट क्रिएशन। अब वह ब्रह्मांड की संपूर्ण स्मृति को एक साथ धारण कर सकता है। उसे कुछ याद नहीं करना पड़ता। वो जो चाहे स्मृति से नहीं, सत्ता से प्रकट करता है। वो न केवल इतिहास को जानता है बल्कि इतिहास और भविष्य दोनों को एक ही धड़कन में जीता है। कंप्लीट नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत की पराकाष्ठा। अब दो नहीं है, न ज्ञान और ज्ञाता, न भक्त और भगवान। अब केवल एक है और वो एक ही हर रूप, हर अनुभव और हर स्पंदन में प्रकट होता है। ये वो अवस्था है जहां बुद्ध मौन हुए, महावीर मुक्त हुए और कृष्ण ने योगेश्वर रूप में श्रीमद् भगवद गीता दी। नो कमिंग, नो गोइंग, न आना, न जाना। अब उसके लिए जन्म लेना या मुक्त होना कोई अर्थ नहीं रखते। वो न किसी लोक से आता है, न किसी में जाता है। वो हर लोक में स्वयं ही बसा होता है। वो चर अचर, सकल निराकार, स्थूल, सूक्ष्म और परात्पर होता है।
फाइनल रियलाइजेशन, मैं कुछ नहीं हूं पर सब कुछ मुझमें है। यही उसकी अंतिम अनुभूति होती है कि वो अब कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ उसमें ही है। न उसे कोई पहचान चाहिए, न कोई उपलब्धि। वह स्वयं वह शून्य है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता। 100% ब्रेन एक्टिवेशन का अर्थ, इंसान अब इंसान नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म बन चुका होता है। वह न कोई देह है, न कोई विचार, वह शुद्ध चैतन्य है जो ब्रह्मांड के कण कण में समाहित है। समापन विचार, अगर इंसान अपने मस्तिष्क का केवल 10% उपयोग करके इतना बड़ा समाज, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, धर्म और दर्शन बना सकता है तो कल्पना कीजिए, जब हम 100% ब्रेन एक्टिवेशन के स्तर तक पहुंचेंगे तो हम न केवल पृथ्वी बदल देंगे बल्कि हम स्वयं को ही ब्रह्मांड का स्वरूप बना लेंगे।